हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लास 12 बासुन दत्ता बुक का क्लास 12 का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का ही 69 नंबर मेरा बुक ओल्ड एडिशन है 69। आप इससे पकड़िए। बीभा लिमिटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत कुछ है इसमें। मैं इस वीक मैं लास्ट वीक से जितने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की सम्स दे रही हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे इम्पॉर्टेंट एकदम ऐसा ऐसा दे रही हूँ जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि आप वर्किंग नोट वाला भी कर ले। सिंपल वाला तो मैंने बहुत सारे अपलोड किए थे, अब वैसा ऐसा भी कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ करिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट भी कैश फ्लो दे देता है, तो दोनों टाइप का करना चाहिए। तो उस तरीके का भी करिए। और तो आज मैं बीबा लिमिटेड, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे इस सम्स के लिए, तो आज मैं कर रही हूँ वर्किंग नोट के साथ। बीबा लिमिटेड सम्स 69 है आपके बुक में। देखिए कितना होगा। जिसका मैं कराई थी ये सम, वो 78 था आई थिंक उसका। तो चलिए हम लोग ये सम करते हैं। और सबसे पहले बात, मैं हर एक वीडियो में एक ही बात फिर से बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट बेसिक समझना हो और समझ के ही करिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहेंगे, बेसिक नहीं समझे रहेंगे, क्यों क्या होता है क्यों होता है, तो आपको कोई सम नहीं बनेगा, क्योंकि रटने से नहीं होगा अकाउंट्स। तो आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट बेसिक समझिए तब करिए। और उसको समझने के लिए मेरा हर एक चैप्टर, जो भी आप चैप्टर करिएगा उसका पार्ट 1 वीडियो में सबका दिया हुआ है। बस डिबेंचर में खाई सिर्फ क्या हुआ है कि कहीं कोई और पार्ट में चला गया है, तो इसलिए बस सारे पार्ट्स आप देख लीजिए। और कैश फ्लो का भी, और इसमें आपको बहुत ही मैं आपको पता है, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बोले प्रिपेयर करने तो तीनों आपको निकालना पड़ेगा। तीनों मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और जबकि मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ सबका एक ही रूल है, जो कि मैं पार्ट 1 में बताई हूँ और पिछले 2 सप्ताह से हर बार मैं बता दे रही हूँ कि करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग में लगता है, इन्वेस्टिंग में फिक्स एसेट, और फिक्स लायबिलिटी आपका फाइनेंसिंग में होता है। और सब में एडलेस ही करना है। और एडलेस के लिए एक ही ट्रिक है। बहुत ही लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही टफ लगता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आपका करेंट एसेट अगर इंक्रीज़ हो जाए, मतलब पिछले साल आपका इतना था, इस साल में बढ़ गया, तो आपका क्या होगा, ये लेस होगा। ठीक इसका उल्टा कर दीजिए। करेंट एसेट अगर डिक्रीज़ हो जाए तो वो ऐड हो जाएगा। सेम यही करेंट एसेट के लिए रूल है, फिक्स एसेट के लिए रूल है, और फिक्स लायबिलिटी के लिए भी यही रूल है। ठीक इसका फिक्स इसका ही ठीक उल्टा कर दीजिए। करेंट लायबिलिटी में इंक्रीज़ होगा तो ऐड, और डिक्रीज़ हुआ तो लेस। ठीक इसका उल्टा। ठीक है, वैसे ही फिक्स एसेट, वैसे ही फिक्स लायबिलिटी। तो जो रूल है वही रूल करता है। अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो देखिए, ये ट्रिक से ही करिए। ये ट्रिक में क्या होगा कि आपका कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ लिखी हूँ, करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट इंक्रीज तो लेस, डिक्रीज तो ऐड। ठीक इसका उल्टा, करेंट लायबिलिटी इंक्रीज तो ऐड, डिक्रीज तो लेस। और यही रूल आपका करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी जो कि ऑपरेटिंग में लगता है, यही रूल आपको फिक्स एसेट में लेना है, मतलब आपका इन्वेस्टिंग में। और यही है रूल आपका फाइनेंसिंग में लेना है, फिक्स लायबिलिटी के लिए। बस वहाँ पे क्या होता है कि परचेज सेल इशू रिडेम्पशन ये सब लिखना पड़ता है। यहाँ ये नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज ही लिखना पड़ता है। आप देखिए, कंटिन्यू मैं दे रही हूँ अभी ऐसे ही, और सब में ये वीडियो में ये ट्रिक बताते हुए चल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि पार्ट 1 वीडियो देखना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, इसलिए ये छोटा सा ट्रिक मैं हर एक वीडियो में देते हुए चल रही हूँ। लेकिन नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। क्योंकि करेंट एसेट क्या होता है, करेंट लायबिलिटी क्या होता है, अगर इसका लिस्ट ही आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाइएगा। करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी जैसे स्टॉक, डेटर, ये सब, तो उसके लिए रूल देखिए पार्ट 1 में। आने तो आपको और अच्छे से जानना है तो आप प्लीज़ मेरा क्लास 11 का जर्नल चैप्टर देखिए, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा कि एक बार प्रॉब्लम होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप उसको अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, फिक्स एसेट मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब। फिक्स लायबिलिटी मीन्स क्या हो गया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब, डिवेंचर, ये सब। ठीक है, तो आप ये सब देखते हुए आगे बढ़िएगा। अदरवाइज़ देखिए सम रटने से नहीं होगा, प्रॉब्लम में फंस जाइएगा एग्ज़ाम के टाइम में। तो जो भी अभी मैं कंटिन्यू सम दे रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा दे रही हूँ। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ। तो चलिए बैलेंस शीट आपका दे दिया है। कितने बार क्या होता है, विदाउट बैलेंस शीट आपको ना लाइन लिख के दे देगा, आपको समझना पड़ेगा कि करेंट एसेट क्या है, फिक्स एसेट क्या है, ऐसे करके। यहाँ आपका एसेट दे दिया है तो आपका हेडिंग दे दिया है एसेट लायबिलिटी। और देखिए डेटर्स, ये स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, ये आपका करेंट एसेट आ गया। ठीक है, और ये हो गया फिक्स एसेट, यहाँ तो लिख ही दिया है। और बैंक और या कैश हो तो एकदम एंड में लगता है, सम के एंड में। ये देखिए, ये सब हो गया क्रेडिटर,
ये सब क्या हो गया प्रपोज डिविडेंड का, तो चलिए वर्किंग नोट्स में आएगा। ये सब क्रेडिटर या फिर बिल्स पेबल, ये सब जो रहेगा आउटस्टैंडिंग, ये सब आपका करेंट लायबिलिटी हो जाता है। और ये देखिए ये सब हो गया आपका क्या, फिक्स लायबिलिटी, जो कि फाइनेंसिंग में लगता है, फिक्स एसेट का इन्वेस्टिंग में, और करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी जो नीचे का पार्ट है वो सब क्या होता है कि आपका फिक्स ऑपरेटिंग में लगता है। इस प्लीज़ आप पार्ट 1 देखिए, समझिए, तब करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए इसमें वर्किंग नोट भी दे दिया है। एक मशीनरी और ख़रीदा है 60,000 का, जिसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, मतलब प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन 15,000 का, वसूल फॉर 30,000 रुपये में बेचा है। चलिए इसका भी वर्किंग नोट खोलना पड़ेगा, क्योंकि इससे करके दिया है इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पे किया है 7,500 का। ये भी है, आपको पता ही है, मैं बताई थी कि हर एडजस्टमेंट का 2 या 3 भाग में बढ़ता है, मतलब 2-3 जगह जाता है। तो चलिए हम लोग करते हैं सम डायरेक्ट स्टार्ट। ये रहा आपका सम, आप लिख दीजिएगा इन द बुक्स ऑफ बीबा लिमिटेड का है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए मेरा इसमें है 2015-16, तो जिसका मैं कराई थी वो 19 होगा, यहाँ आपका 18-19 होगा, या फिर 19-20 होगा, इस तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ 15 प्रीवियस ईयर यहाँ है, करेंट ईयर है, कितना बार क्या करता है, करेंट यहाँ दे देता है, प्रीवियस यहाँ, वो भी आप नोटिस कर लीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ मेरा वाला में 2016 होगा इधर 19 के बदले, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट बनेगा, अमाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, पर्टिकुलर्स लिख लीजिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिस वन, और ऊपर में लिख सकते हैं आप भी इन द बुक्स ऑफ। तो चलिए हेडिंग में आपको पता है एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहला आइटम आपको पता है नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट खोलेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है इस सम्स में, प्रपोज डिविडेंड है, एक्यूमुलेटेड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोली मैं, टी फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं। टी फॉर्मेट मतलब ऐसे बस सीधा डेबिट क्रेडिट, ऐसे भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट खोला करिए, बोर्ड एग्जामिनर अच्छा होगा, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी सम में भी कर सकते हैं, वही एटलीस्ट आप कर दीजिए डायरेक्ट। लेकिन क्या होता है कि एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स पाने के लिए होता है, और कभी कभार क्या होता है मेरा सम छूट भी गया, वर्किंग नोट हो गया, तो सम में मार्क्स मिल जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड है 45,000 और 60,000। आपको पता है, मैंने आपको पिछले सब में भी बताया था कि वर्किंग नोट में आपका क्या होता है कि करेंट ईयर लिया जाएगा, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का बाद में काम होगा। 60,000 डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, पर ये मैंने अच्छे से आपको बताया है 2-3 दिन का पहले वाले सम में, देख लीजिएगा। लास्ट वीक का जितना भी सम है देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ प्रपोज डिविडेंड ये सभी आ रहा है, एकदम ट्रिकी। तो 45,000 और 60,000 है। तो आपका करेंट ईयर हुआ 2000, मतलब नया 60,000 का। तो ये 60,000 मैंने प्रपोज डिविडेंड ले लिया। और क्या क्या है देखिए, इंटरेस्ट पेड है, ये भी हम लोग ले लेंगे, सारा वर्किंग नोट का भी ये ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन है, देखिए अब ये डिप्रिसिएशन के लिए हमको एक छोटा सा वर्किंग नोट खोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ है। और दूसरा कि लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी तो आपका इजीली निकल जाएगा, क्योंकि देखिए 15,000 30,000, तो 30,000 से 15,000 मिला, तो 15,000 का वाला तो लॉस आपका तो मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ बेचने देखिए ब्रैकेट में लिख दिया 30,000 माइनस 15,000। और इसके लिए मैंने वर्किंग नोट 3 नंबर खोला है, क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखिए। सबसे पहले इसका बैलेंस देख लीजिए, यहाँ भी दिया हुआ है, देखिए 80,000 का प्रीवियस, और करेंट का 1,35,000 वो हम लोगों ने बैठाया। BD में 80,000 और 1,35,000। मैं बहुत स्पीड में कर रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यू 2-3 सप्ताह से ये सब चीज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ट्रिक से बताते जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू देखिए, तो आपको सारा ट्रिक आप सोच रहे होंगे कि बता नहीं रही है, सीधा सम सॉल्व कर रही है, क्योंकि मैं लास्ट 2 वीक से ऐसे ही सम अपलोड कर रही हूँ, और सब में बहुत अच्छे से बताई हूँ। प्रपोज डिविडेंड के एकदम वर्किंग नोट और नोट्स दे के मैं बताई हूँ। तो प्लीज़ आप लास्ट वीक का सारा ये सब देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और हर वीडियो में तो ये बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इतना बता दे रही हूँ कि लास्ट 1-2 सप्ताह का जितना भी कैश फ्लो है आप प्लीज़ वो देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ 80,000 है, यहाँ 1,35,000 है। और देखिए न्यू मशीनरी का कॉस्ट है 60,000 था, और यहाँ पे आपका 15,000 और सोल्ड फॉर 30,000, बेचा है 30,000 में। तो यहाँ पे हो गया टू मशीनरी आपका कितने का हो, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 15,000 का है, तो ये 15,000 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन ही एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, आप जो भी नाम लिखिए। तो ये 15,000 यहाँ पे दिया ही है, तो ये ले लिए। तो बस प्लस माइनस करिए, तो यहाँ का प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बैलेंसिंग फिगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, 70,000 आया। वो 70,000 आपको इस वर्किंग नोट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के लिए हम लोग ये खोलते हैं ना, तो इसके में यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे 70,000, ठीक है। लॉस तो आपको पता चल ही गया, 30,000 से 15,000, एक तो
यहाँ 30,000, यहाँ 15,000, माइनस 15,000 हो गया। और तो कुछ नहीं है। पीएल का हम लोगों ने ले ही लिया था ये दोनों, और इधर का सब आइटम ले लिया, और कुछ है भी नहीं। देखिए गुडविल रहता तो वो भी लेते, लेकिन वहाँ है नहीं, कोई भी इंटरेस्ट यहाँ और भी नहीं है, यहाँ ही दिया था वो हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्लस माइनस करते हैं। तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 17,000, सॉरी 1,77,500। ये हम लोगों ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 1,77,500 लिख दिया। अब लिख दीजिए एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल। तो एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल देखिए, आप जितना भी आप किए हैं ना वो आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करके प्लस माइनस करके भी यहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन वो सुविधा पड़ता है नेट प्रॉफिट के लिए। अब यहाँ भी दिखा सकते हैं, जिसके अंदर भी यहाँ पे सब में ही दिखा सकते हैं, वर्किंग नोट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप देखिएगा मेरा स्टार्टिंग का जो सब कैश फ्लो वीडियोस है उसमें मैंने वैसा ऐसा दिया है कि वर्किंग नोट नहीं किया, डायरेक्ट यहीं पे कर दिया। स्टार्टिंग मतलब पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ये सब। लास्ट 2 वीक से तो मैं वर्किंग नोट ही वाला दे रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे। तो चलिए अब हम लोग करेंगे वर्किंग एवरेज, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी का रूल। देखिए क्या क्या करेंट एसेट है, ये तो नहीं, ये तो फिक्स एसेट है। स्टॉक डेटर बिल रिसीवेबल, देखिए बढ़ा है कि घटा है। देखिए 2 लाख से 2,25,000 हो गया, कम हो गया, सॉरी बढ़ गया। 2 लाख से 2,25,000 बढ़ गया। तो बढ़ने से मैंने क्या कहा था, अगर बढ़ जाए तो लेस होता है, तो बस सीधा लेस कर दीजिए। यहाँ पे इंक्रीज इन स्टॉक कितने से लेस हुआ, दोनों को माइनस कर लीजिएगा। इन दोनों को माइनस करके डेटर भी 2,10,000 से 1 लाख, ये भी कम हो गया, तो ये भी लेस। बिल रिसीवेबल 80 से 1 लाख, ये बढ़ गया है, तो ऐड। देखिए यहाँ पे ये होगा आपका बिल रिसीवेबल बढ़ा है, सॉरी कम होने से एक मिनट मैं कंफ्यूज बोलने में ये हो गई। स्टॉक आपका 2 लाख से 2,25,000 हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ने से क्या होता है कि लेस होता है। तो हम लोगों ने देखिए इंक्रीज इन स्टॉक ब्रैकेट दे दिया, 25,000 लेस किया। उसके बाद देखिए डेटर है 2,10,000 से कम हो गया, कम होने से क्या होता है, ऐड होता है। तो देखिए डिक्रीज, ये ऐड हुआ है 20,000 माइनस करके निकला है दोनों साल का। ठीक है, बिल रिसीवेबल देखिए 80 से 1,10,000 बढ़ गया, तो ये इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल बढ़ने से क्या होगा, लेस होगा। बस यही ट्रिक आपको फॉलो करना है। ठीक, इसका उल्टा आप कर दीजिएगा करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी या आपका फिक्स करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी में इसका ठीक उल्टा, मतलब यही इंक्रीज में ऐड, डिक्रीज में लेस। ठीक है, यही रूल। तो चलिए अब मैं लिख देती हूँ, वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे। करेंट एसेट अगर एक साल से दूसरे साल का देखिए इंक्रीज हो रहा है तो वो लेस, डिक्रीज हो रहा है तो ऐड। ठीक, इसका करेंट लायबिलिटी में इंक्रीज तो ऐड एंड डिक्रीज तो लेस। और यही रूल आपको फिक्स एसेट मतलब फाइनेंस फिक्स इन्वेस्टिंग के लिए फॉलो करना है, यही रूल आपको फिक्स लायबिलिटी मतलब फाइनेंसिंग के लिए रूल फॉलो करना है। बट नाम लिखना है वहाँ पे, इशू हो रहा है कि रिडेम्पशन या परचेस या सेल, यही सब। ठीक है, तो ये हो गया। बहुत जन बोलेंगे कि ये भी लिखना पड़ेगा, नहीं भी लिख सकते परचेस से, लेकिन जितना आप हेडिंग दीजिएगा उतना अच्छा है। तो और तो हो गया। हाँ, यहाँ पे देखिए ये तो करेंट एसेट काम हो गया। देखिए लायबिलिटी में मैंने बताया यहाँ पे एक ही है ही, प्रपोज डिविडेंड हम लोगों ने ले लिया, एक्यूमुलेटेड का काम हो ही गया। ये सब हमारा फिक्स लायबिलिटी है, फाइनेंसिंग के लिए लगेगा। तो एक ही है फिक्स्ड करेंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स ही है खाली। 3,10,000 2,95,000 मतलब कम हो गया, तो कम हो गया। तो अभी क्या मैंने बोला, करेंट लायबिलिटी अगर कम हो जाए तो लेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लेस ही किया है। ठीक है, ये रहा, तो लेस हो गया, तो इन दोनों को माइनस करके 15,000 का हो रहा है। तो आप इसको प्लस माइनस सारा कीजिए सबको। तो देखिए 1,27,500 आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मिल गया। ठीक है, अब आ जाइए बी नंबर में। बी आपका हेडिंग क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग में आपको पता है फिक्स्ड एसेट खाली लेंगे, तो फिक्स एसेट के लिए हमारा तो यहाँ पे एक ही आइटम ही दिया, 5,06,50,000। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लॉस वॉस बहुत कुछ था। फिक्स एसेट है बैलेंस BD 5 लाख, और जो CD है मतलब 6,50,000 करेंट ईयर वाला। ये दोनों हम लोगों ने यहाँ बिठा दिया BD CD में। अब आ जाइए हम लोग क्या क्या लेते हैं। देखिए टू बाय बैंक क्यों लिए, यहाँ पे देखिए 30,000 का सोल्ड है, तो यहाँ पे 30,000 जो है वो हम लोगों ने ले लिया। लॉस कैसे आया,
30,000 से 15,000 को माइनस करिए तो आपको ये 15,000 मिल गया। प्रोविज़न एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपका 15,000 था तो वो 15,000 है, ये हम लिख दे रहे हैं 30,000 से ये रहा, ठीक है। अब आ जाइए कितना है, अब तो कुछ है नहीं यहाँ पे CDBD हम लोगों ने ले लिया, ये तीनों ले ही लिया, ये वर्किंग नोट में आपको मिल गया। प्लस माइनस करिए तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर है 2,10,000, यही 2,10,000 आपका यहाँ आ गया। और डेबिट होने से परचेस होता है, और परचेस का मतलब क्या होता है कि आपका क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है, सॉरी हाँ लेस होगा, बढ़ने से मतलब हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे लिखा जाता है कि अगर आपका ये परचेस कब होता है, बढ़ने से, परचेस कहलाता है इंक्रीज़ होने से, इंक्रीज़ होता है मतलब लेस, ठीक है। तो ये हो गया, वही रूल है सेम, बस नाम देना पड़ेगा परचेस का फिक्स एसेट, ठीक है। 2,10,000 डेबिट होने से, ठीक है। और सेल कैसे हो गया, कम। सेल में देखिए यहाँ पे क्या है, सेल में तो आपका वर्किंग ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे जो सेल बोला है 30,000 का वो सेल। अब परचेज अगर लेस होगा तो श्योर है कि सेल क्या होगा, ऐड होगा। तो सेल हो गया फिक्स एसेट 30,000 ऐड में। अब ये प्लस माइनस कीजिए, 18,000 का नेगेटिव बैलेंस नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मिल गया। अब सी आ जाइए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। शेयर देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल का कुछ ऐसा नहीं था, तो 4 लाख से 5 लाख मतलब बढ़ गया। तो लायबिलिटी अगर बढ़ जाए तो ऐड होता है, ऐड ही किए हैं, बट नाम देना पड़ेगा। बढ़ने को हम लोग इशू बोलते हैं, लिख देती हूँ मैं। इंक्रीज़ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज़, ठीक है, और वो ऐड होता है, यही रूल है सेम, खाली नाम लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब आ जाइए, इंटरेस्ट पेड था, ये वर्किंग नोट में एक बार हम लोगों ने दो जगह होगा, क्योंकि वर्किंग नोट में है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप नेट प्रॉफिट के लिए लिया, अब यहाँ भी ले लीजिए। 7,500 है तो ये रहा 7,000 पेड है तो लेस ही होगा। प्रपोज डिविडेंड हम लोगों ने लिया था वो वाला, अब प्रीवियस ईयर भी ले लीजिए, ये वाला हम लोगों ने लिया वर्किंग नोट में। अब ले लीजिए प्रीवियस ईयर का 45,000, तो वो भी ले लिया। सब कुछ ये तो पता ही आपको, 55 नंबर सब देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रहा है ये सब चीज़, क्यों लेस ऐड हो रहा है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 45,000 है, वहाँ मैंने अच्छे से बताया है। बैंक लोन है, लोन देखिए 1 लाख से 75,000 कम हो गया लोन मतलब लायबिलिटी आपका कम हो गया, तो लायबिलिटी कम होने से क्या होगा, लेस ही होगा। तो बैंक लोन गिवन 25,000, मतलब वो गिवन कर रहा है, तो प्लस माइनस करिए तो 2,25,000 सब आपका नेट कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मिल गया। आप ये तीनों को प्लस माइनस करिए तो आपको मिलेगा 30,000। A माइनस बी प्लस सी, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ए क्योंकि नेगेटिव है, A माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये मिला आपको 30,000 का नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। ये आपका प्रूव दैट होता है। तो देखिए यहाँ पर कैश या बैंक से यहाँ 30,000, यहाँ तो कुछ नहीं है तो 30,000 होगा, तो ये 30,000 आपको ये मिला। अब ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नील होना चाहिए, देखिए तो यहाँ पे क्लोजिंग इसमें नील है ना, तो यहाँ नील भी होना चाहिए। ओपनिंग कैश एंड कैश 30,000 ही था, ये रहा 30,000, ये 30,000 को हम दोनों को प्लस माइनस करी तो नील ही हो गया। देखिए प्रूव हो गया ना, इसमें आपको सम प्रूव हो जाता है, सम आंसर से मैच करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। ध्यान से समझिए चीज़ों को और वर्किंग नोट करिए। मैंने बहुत स्पीड में की हूँ क्योंकि मेरा कंटिन्यू भी 2 सप्ताह से यही सब चल रहा है, और मैं अच्छे से सब में बताते चल रही हूँ और नोट लिख के दे रही हूँ। पार्ट 1 वीडियो भी देखिए, सारा ही वीडियो देखिए तो इंपॉर्टेंट है, बट पार्ट 1 आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर होगा। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।